ये दंगेश कुमार कहां से आ गया? मतलब सियासी रूप से आप लोगों ने कोई मौका, कोई शब्द छोड़ा नहीं है। कभी आतंक फ्राई का तड़का आप लगाते हैं, कभी आप दंगों का तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये दंगेश कुमार, अगर दंगा इनके लिए मुद्दा है तो ये लोग नंगे लोग हैं, नंगे ही लोग दंगे को मुद्दा बनाते हैं। आप हम अरे आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है राकेश जी। क्या हो रहा है? फर्जी मार्कशीट के मामले में आपके पूर्व विधायक जेल में है, आपने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया है और वो जेल से उनका पूरा काम कर रहे हैं, तो आप किस मुंह से सवाल खड़े करते हैं सर? मिस्टर त्रिपाठी, ये दंगेश कुमार कहां से आ गया? मतलब सियासी रूप से आप लोगों ने कोई मौका, कोई शब्द छोड़ा नहीं है। कभी आतंक फ्राई का तड़का आप लगाते हैं, कभी आप दंगों का तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये दंगेश कुमार पूरी तरह से चुनाव को क्या पोलराइज, ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं है राकेश जी? देखिए, दंगेश शब्द का देने वाला दंगेज कहलाए। और सच्चाई ये है कि बस 2012 से लेकर के 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 700 लगभग बड़े सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन कोई सांप्रदायिक तनाव की घटना उत्तर प्रदेश में होती थी। उत्तर प्रदेश का कोई जनपद अछूता नहीं रह गया था जहां कर्फ्यू और समीम है, इन पर मुकदमे वापस ले लिए जाए क्योंकि इन्होंने संकट मोचन में और बनारस के रेलवे स्टेशन पर अब इन आतंकियों से मुकदमा इसलिए वापस लेते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बन सके। हाँ, ये बड़ा ठीक है। अभिषेक सुधीर जी, मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से। कमेंट मुझे, चूंकि राजपूत जी पहले से हाथ उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर खास तौर पर उन्होंने अटैक किया है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये एक इश्यू है, कैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा था दंगों की आग किसी न किसी कोने से निकलती रहती थी। अगर उसको वो अपनी यूएसपी बता रहे हैं और आपको इस पर घेर रहे हैं तो जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। अंजना जी, आप तो हिंदुस्तान की नहीं दुनिया के विख्यात प्रस्तोता हैं और हमें तो आपके उस पर भी भरोसा है, आपके जिसको कह सकते हैं जस्टिस पर। दो बातें मैं बड़ी साफ बताता हूं कि पहले दौर में जब ये आए तब ये गन्ने से जिन्ना को निकाले, दूसरे दौर में आए गजवाए हिंद निकाले, तीसरे दौर में आ गए तो अब ये निकालने लगे क्या नाम आतंकवादियों को, अब चौथा दौर आ गया है तो अब ये फिर से दंगे को निकाल लाए हैं। अरे भाई, आतंकवादी और दंगाई तो उत्तर प्रदेश में सांड हैं, उनको भगाएंगे। और जितने सांड खेत चल रहे हैं, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, सारे सांडों को भगाया जाएगा। हम इनके झांसे में नहीं आने वाले, इनकी चालों में नहीं फंसने वाले। ये अंगेश कहें, दंगेश कहें, हम इन्हें लंकेश कहें, इनसे कुछ मुद्दा उभरेगा? मुद्दा तो ये आएगा कि सांड क्यों चल रहे हैं खेतों को, मुद्दा तो ये आएगा कि बेरोजगारी क्यों है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, मुद्दा तो यह आएगा कि सबसे गरीब राज्य उत्तर प्रदेश क्यों है निचले 3 पायदानों पर, मुद्दा तो यह आएगा अंजना जी कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटल इनकम नेशनल कैपिटल इनकम की आधी क्यों है, यानी 42,000 क्यों है, पूरे देश की जब 84 है। मुद्दा यह आएगा कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में सबसे लचर और सबसे निचले पायदान पर क्यों है, तो इसी जिसकी वजह से गंगा में लाशें उतराती मिली। तो अब ये जितनी भी बात कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इनकी चालबाजी में नहीं आने वाले और न ही जनता आने वाली है। जनता पूरी बात कर रही है, पूरी बात सुन रही है और इन सारे के सारे राकेश जी जवाब देंगे। अभिषेक जी ठीक है, राकेश जी से मैं जवाब लूंगी। आप नकली लोग कह रहे हैं उन्हें, आपने भी लंकेश बोल डाला, सब पर जवाब देंगे जल्दी से। अभिषेक सुधीर जी, अब ये नया शब्द आया है जिसमें समाजवादी पार्टी नेताओं को दंगेश कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दंगा, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा नहीं है राज्य के लिए? अंजना जी, आप रामनगरी अयोध्या में है तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे बाबा जी, सबका ही खून तो शामिल है। तो अंजना जी, ये मुद्दे दंगाई आतंकवादी वो मुद्दे नहीं है। ये भाजपा वाले जो है ना, राम जी को बदनाम करना चाहते हैं। ये भगवा जो है ना, ये भगवा को बदनाम करने वाले हैं। ये राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना चाहते ये लोग। मुद्दे पे आते हैं। मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं, राकेश त्रिपाठी जी, क्या आपने भाजपा की मैनिफेस्टो पढ़ी है? क्या आपने सपा की घोषणा पत्र पढ़ी है, सपा की वचन पत्र? मैं बताता हूं अंजना जी, कल लखीमपुर खीरी और लखनऊ में चुनाव होने वाला है। लखीमपुर खीरी को शुगर बोल कहा जाता है।
लखनऊ को आईटी सिटी बनाना चाहते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात कर रहे हैं। ये लोग अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात क्यों नहीं करते? राकेश जी बताइए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आप क्यों नहीं ला रहे? 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं दे रहे? समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए की ताली मिलेगी, समाजवादी किराना स्टोर में सरसों की तेल सस्ते में बेचा जाएगा। ये मुद्दे हैं, आप बताइए, 3-4 मुद्दे बताइए आपके घोषणा पत्र से। आपने घोषणा पत्र के बारे में बात करिए राकेश जी, असली मुद्दे पे बहस करते हैं ना। हम भी राम भक्त हैं अंजना जी, मैं दक्षिण भारत से हूं। घोषणा पत्र पर बात कीजिए राकेश त्रिपाठी जी, पर घोषणा पत्र पे बहस करते हैं ना। नहीं, बिल्कुल बात कर लेते हैं। अभिषेक सुधीर जी ने अभी बताया कि ये 10 रुपए में थाली देंगे। देखिए, इनकी सरकार जब थी ना, तो मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, फर्रुखाबाद की बात की, कायमगंज तहसील है, आप लोग नकली हैं, लंकेश तक वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ एक सेकंड, अभिषेक सुधीर कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्टो पे बात कीजिए ना, घोषणा पत्र पर बात कीजिए। वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आईटी सिटी बनाएंगे लखनऊ को, लखीमपुर को लेकर उनका रोड मैप है। वो कह रहे हैं दंगा कोई इशू नहीं है, जानबूझकर आप लोग बना रहे हैं। धर्मवीर चौधरी, देखिए, मैं एक एक करके सब सवालों का जवाब दे देता हूं। अभिषेक सुधीर जी ने अभी कहा कि मैनिफेस्टो की बात करिए जिसमें हमने थाली देने की बात की है गरीबों को। मैं याद दिला रहा हूं, इनकी सरकार थी जब, फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील है और कायमगंज तहसील में सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर, रानी मुखर्जी के नाम पर, जैकलिन फर्नांडिस के नाम पर राशन बंट रहा था, बाकायदा राशन जाता था। इनके सुनिए भाई, सुन लीजिए, आपने भी मैनिफेस्टो बनाना क्या होता है और करना क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको ना। आपके पोल खोलना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप पोल खोलने से परेशान क्यों होते हैं? आपके शासनकाल में गरीबों का अनाज बांग्लादेश पहुंच जाता था। आपके कार्यकाल में, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला खाद्यान्न घोटाला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, सबसे बड़ा खाद्यान्न घोटाला आपने करने का काम किया था। अब देखिए, मैं मैनिफेस्टो में कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे पैसा देकर के बिजली उत्तर प्रदेश को मिली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भूल थोड़ो गई है। केवल मैनपुरी में बिजली आएगी, कन्नौज में बिजली आएगी, इटावा में बिजली आएगी, रामपुर में बिजली आएगी, वीआईपी जिलों में बिजली आएगी और बाकी उत्तर प्रदेश अंधेरा डूबा रहेगा। 300 यूनिट पैसे से दी नहीं और मुफ्त देने की बात करते हैं। आपके बातों पर किसी का भरोसा नहीं। आप गन्ने की बात तो कर रहे ही मत। गन्ने का 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य आपने भुगतान किया था और 1,59,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप अपने समय में चीनी मिलों को बंद कर रहे थे, हमारी समय में हमने चीनी मिलों को चालू किया है। मुंडेरवा की चीनी मिलों या पिपराइच की चीनी मिलों हमने चालू किया है और 20 चीनी मिलों को विस्तारित करने का काम किया है। चीनी मिलों से एथेनॉल बन सके ताकि किसानों की आय और बढ़ सके, हमने प्रयास किया है। आज सरयू नहर परियोजना जो 42 वर्षों से लंबित थी, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। आज 25 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन ज्यादा होगा सरयू नहर परियोजना पूरी होने के बाद और 50,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ज्यादा पहुंचेगा। इसलिए बातें बड़ी करना और जमीन पर उतारना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप लैपटॉप का लॉलीपॉप दिखा करके आए थे सत्ता में ना, 16 लाख लैपटॉप अपने खरीदे, 7 लाख लैपटॉप बांटे, 9 लाख लैपटॉप घोटाला कर दिया। आपके सरकार के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, घपले हुए हैं अभिषेक सुधीर जी, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और दंगाइयों को उत्तर प्रदेश में नहीं आने जवाब देंगे। हम दंगे को उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनाकर ही रखेंगे। त्रिपाठी जी, जब आपके नेता उनका तो एजेंडा साफ है, सुरेंद्र राजपूत जी वो तो साफ कह रहे हैं दंगा कानून व्यवस्था मुद्दा है, हम उसको बनाकर रखेंगे। राजपूत जी, 2 बातें बड़ी अंजना जी मैं आपको स्पष्ट कह दूं, अगर दंगा इनके लिए मुद्दा है तो ये लोग नंगे लोग हैं। नंगे ही लोग दंगे को मुद्दा बनाते हैं। आप हमें खुद बता दीजिए कि अगर कोई घाव भर गया है तो ये भिखारी हैं क्या जो उसी घाव को बार बार कुरेद करके ये वोट मांगना चाहते? अच्छी कानून व्यवस्था तो कांग्रेस के समय में थी, न कोई दंगा था न कुछ था। ये लोग तो कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ और धर्मवीर जी जुड़ गए। धर्मवीर जी, मुझे पता चल गया पुलिस को दंगाई बनाना चाहते। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गुंडी पुलिस निकली इनकी, सबसे बड़ी गुंडागर्दी पुलिस ने की। 8 पुलिस वाले इनके यहाँ मारे गए। मणिलाल पाटीदार 5 लाख का इनामी बदमाश हो गया। मनीष गुप्ता को कोल्ड ब्लडेड पुलिस मार दे रही है, ये दंगा नहीं तो क्या है? विवेक गुप्ता को पुलिस मार दे रही है, ये दंगा नहीं तो क्या है? और अमित शाह की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 साल में 500 से ऊपर दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। अमित शाह गलत है या योगी आदित्यनाथ जी गलत है, ये पहले आपस में तय कर लें, क्योंकि आपस में तो दोनों की एक दूसरे की बातचीत नहीं होती। आप गलत है, आप गलत तथ्य रख रहे हैं। आप नेशनल टीवी चैनल पर गलत तथ्य रख रहे हैं। जवाब देंगे, निराश हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश जी बीच में नहीं, गन्ना बढ़ाया इन्होंने, शर्म नहीं आती इनको?
सांड चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सारे सांडों को भगाएंगे। और ये उत्तर प्रदेश के सांड, इनको भगाया जाएगा, कायदे से भगाया जाएगा। 10 तारीख के बाद ये नेपाल के रास्ते मैं बहुत कठोर आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी नेशनल टीवी चैनल पर नहीं नेशनल टीवी चैनल पर ये क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं? ये गोवंश को काटने की पैरवी कर रहे हैं। क्या रोड मैप है आपके पास? आप गोवंश को काटने की बात कर रहे हैं। आपके पास यही फॉर्मूला है आपके लिए। साल आप भावनाओं को कैसे भड़काने का काम करते हैं, हिंदू आस्थाओं को कैसे ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, यही तरीका है आपका। कभी आप गंगा को अपमानित करने का काम करेंगे, कभी आप साड़ के नाम पर हिंदू भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। अरे भैया, कत्लखाने नहीं चलेंगे। हम ठीक है राकेश जी, पूरा करने दीजिए उनको, आप जवाब दीजिएगा। गौचर की जमीनें थी, पूरा कर लेने दीजिए सुरेंद्र, मुक्त कराई हमने। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं वादा कर रही हूँ जवाब लूंगी। रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत बात पूरी कीजिए। नेपाल के रास्ते क्या कह रहे थे? नेपाल के रास्ते थाईलैंड भगाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। वैसे ही जैसे आपने पटवारी को भगा दिया था नेपाल, ऐसे ही सांडों को भगाया जाएगा यहाँ से। नेपाल के रास्ते थाईलैंड भगाया जाएगा इन सारे सांडों को, चिंता मत कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता हकीकत के मुद्दों पर रहेगी। सांडों को नेपाल के रास्ते थाईलैंड। अब देखिए, आप थाईलैंड क्यों आपकी जुबान पर बार बार आता है मुझे पता नहीं है सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र राजपूत, थाईलैंड मतलब कुछ भी। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ये थाईलैंड कुछ भी, जल्दी से बड़ा पुराना जल्दी से राकेश जी जवाब दीजिए। नेता का भी और इनका भी। अरे आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है राकेश जी, बहुत विनम्रता से कहूंगा। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरब की तरफ बढ़ रही हूँ। मुझे हर जगह पर किसानों ने ये मुद्दा बताया है, लेकिन आप लोग आंखें बंद कर रहे हैं इस पर। आपके पास रोड मैप नहीं है। देखिए अंजना जी, नहीं बिल्कुल नहीं आंखें बंद कर रहे हैं अंजना जी। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मुद्दे को कहा है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हमने एड्रेस करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में पहले अवैध कत्लखाने होते थे, बूचड़खाने होते थे, गोवंश की बड़े पैमाने पर तस्करी होती थी, उनको काटा जाता था। हमने सरकार आने के बाद उन पर रोक लगाने का काम किया है। यह बात सही है कि कृषि के हमारे तौर तरीके बदले हैं और इसकी वजह से आज गोवंश का उपयोग नहीं है। आज जिनको ये आवारा बता करके थाईलैंड जाने की बात कर रहे हैं, अरे कुछ आवारा लोग थाईलैंड जाते हैं बैंकॉक अपनी न जाने कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उसके बारे में मत नेशनल टीवी पर डिबेट करिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, नहीं सुनिए। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं कि आपके पास रोड मैप है कि कत्लखानों में राइट बेच करके कैसे गोवंश को कटवाया जाए। अरे भारत का संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं गोवंश के संवर्धन के लिए। देश का संविधान बनाने वालों ने कहा था गोवंश का संवर्धन करने के लिए राज्य को नीतियां बनानी चाहिए। हम प्राकृतिक खेती पर जोर देने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो गौचर की जमीनें थी, जो चारागाह की जमीनें थी, जिन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया था, उसको हमने छुड़वाने का काम प्रारंभ किया है, प्रारंभ किया है। हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान सपा के पास नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि ये तो केवल राकेश त्रिपाठी जी, आप हमेशा प्राधिकरण पर मुझसे बातचीत करते थे। बीते दिन भी आप अमेठी में हमारे शो में आए थे, जहां पर आप गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को टिकट देने पर आरोप जता रहे थे। लेकिन इसी अयोध्या में गोसाईगंज में क्या हो रहा है? फर्जी मार्कशीट के मामले में आपके पूर्व विधायक जेल में है। आपने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया है और वो जेल से उनका पूरा काम कर रहे हैं। तो आप किस मुंह से सवाल खड़े करते हैं सर? मिस्टर त्रिपाठी, इसी अयोध्या के गोसाईगंज सीट में नहीं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं अंजना जी, जिसके देखिए अंजना जी, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका सामाजिक प्रभाव होता है। दुष्कर्म के आरोप को और फर्जी मार्कशीट के आरोप को, आप इन दोनों आरोपों को तराजू के एक पलड़ों पर एक साथ नहीं तोल सकती हैं। देखिए फर्जी, नहीं यार सुन लीजिए भाई, धर्मवीर चौधरी जी सुनिए, अरे सुनिए भाई, सुनिए। अरे भाई, आपका तो अभी सांसद रेप का आरोप पे अभी जेल में बंद है, आपने भी पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। हम तो इस बात को पूरी जिम्मेदारी की दलील सुनी जाए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता पर कोई आरोप लगता है तो पार्टी एक्शन लेती है, पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती है। अतुल राय को अब तक इन्होंने बसपा से बाहर नहीं निकाला है, उसके बावजूद पूरी बेशर्मी के साथ दुष्कर्म के आरोपी जो जेल की सलाखों के पीछे है अतुल राय, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और फिर आप मुझे टीवी पे बैठ के बताते हैं कि एक अपराध ज्यादा बड़ा है और दूसरे अपराधी कोई जेल में है, तो वो अपराध की जिस तरह से आपकी पार्टी
राशन का मुद्दा हो, किसान सम्मान निधि हो, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको आप अपनी ताकत बना सकते थे, लेकिन आप ध्रुवीकरण के उस राह से हटने को तैयार ही नहीं दिखते। क्योंकि आप देखिए कितनी अन्य बातें हो सकती हैं, लेकिन जब योगी जी भी दंगेश जैसा वर्ड यूज करते हैं कि उनका नाम दंगेश कुमार है समाजवादियों का, तो उनको पता है कि इससे हेडलाइंस बनेगी और मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, चुनाव में ऐसे शब्द पकड़े जाएंगे, उनसे खबरें बनेंगी, उन पर चर्चाएं होंगी। तो ये अगर आपको वाकई अपने किसान सम्मान निधि या अपने राशन योजना या आपकी अन्य योजनाओं पर भरोसा है तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर धंधा इसके लिए मुद्दा है तो ये लोग नंगे लोग नंगे। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हम कानून ये उत्तर प्रदेश उपलब्धि है, हम कानून व्यवस्था के मसले पर पिछली सरकार पे और इस सरकार पे फर्क जरूर जनता के बीच में बताएंगे कि पहले क्या होता था और आज कैसे परिवर्तन आया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात की कि डायल 100 दबाने पर तुरंत रैपिड रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा हो गया। सच्चाई ये है कि गांवों में ये नारा चला करता था कि 100 नंबर दबाने से पुलिस 200 रुपए लेकर जाती है, क्योंकि इन्होंने पुलिस का इतना राजनीतिकरण कर किया था, और मैं राजनीतिकरण नहीं बल्कि पुलिस का सफाईकरण करने का काम किया था। हमने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी को आज दुरुस्त करने का काम किया, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया, खाली पड़े हुए पदों को हमने भरने का काम किया है, और बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, वरना कोई कारण नहीं था कि केवल कन्नौज के, मैनपुरी के, सैफई के, जाति विशेष के लोग ही उत्तर प्रदेश की पुलिस में क्वालिफाई हो जाया करते थे। सच्चाई यह है कि आज उत्तर प्रदेश का आपने जो बंटाधार किया था, हम उसको पटरी पर लेकर आए हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में सरकार में आए तो हर वर्ष जो 5,000 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च किए जाते थे, लखीमपुर पर एक सेकंड, लखीमपुर पर आते वो सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च पर किए जा आते रहे सर, थे। हमने जिन उत्तर 59 प्रदेश में सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें लखीमपुर खीरी भी है, सड़कों को गड्ढामुक्त किया। जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें लखीमपुर खीरी भी है। लेकिन लखीमपुर अजय मिश्र टेनी पर कोई एक्शन न लेना, आशीष मिश्र टेनी को बेल मिल जाना, कहीं आपके लिए लखीमपुर में भारी ना पड़े। पिछली बार आप सभी सीटें वहां पर जीते थे। हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, हम लखीमपुर की सारी सीटें फिर जीतते जा रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर का मुद्दा गन्ना किसान का है। जो बात अभी अभिषेक सुधीर जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर गन्ना किसानों का जितना मूल्य भुगतान हमने किया है ना, तुलना करके देखिए ना, धर्मवीर चौधरी जी की पार्टी थी, 45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान इन्होंने किया था, 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान अभिषेक सुधीर जी जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसकी पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 1,59,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया है। तो तय तो करेगी ना जनता कि किसने ज्यादा पैसा उनके खाते में पहुंचाया है, किसने ज्यादा उनको सहूलियत पहुंचाने का काम किया है, कौन सी सरकार उनके द्वार तक पहुंची है, कोरोना में कौन उनके साथ खड़ा था। सब मूल्यांकन तो उनके कामकाज के आधार पर होगा ना, और हमारे कामकाज के आधार पर हम जनता के बीच में है। ठीक है, पहली बात सुरेंद्र राजपूत जी, लखीमपुर खीरी कल जहां वोटिंग होनी है, हाँ, टेनी के मोनू का जवाब तो देना होगा कि लचर पैरवी क्यों की, किसानों के हत्यारे को छुड़वाया क्यों लचर पैरवी से, इसका जवाब इनको देना होगा, और किसान जवाब मांगेगा, वोट की चोट से मांगेगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बहुत साफ बता देता हूं अंजना जी, जो